हेलो, एक नए क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th मैथ्स। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो इसमें कई सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं मिलते जुलते, √7 √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या इसमें और भी आता है 2 + √7, 2 + √3, 5 + √3, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, इनको प्रूव करो। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसे एज्यूम करेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करना है, इसको हम पहले एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर ये रैशनल नंबर होगा तो कैसा होगा भाई? रैशनल नंबर होगा तो इसे हम a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 = a/b हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि b जो है 0 नहीं होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें a और b जो है कोप्राइम नंबर है, ये दोनों जो है कोप्राइम नंबर है। इनका जो फैक्टर होगा केवल एक होगा, 1 इनका एक फैक्टर होगा। अब हमने आगे क्या करना है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसी को आगे सॉल्व करें तो √3b = a। अब हम इसमें करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे? तो √3b का स्क्वायर = a का स्क्वायर, या 3b² = a स्क्वायर, या इसको हम b² क्या लिखेंगे? a²/3। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो इसका मतलब है कि a² जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। इस लाइन को ध्यान से सुनना है कि a² जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर a² कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा। अगर हमारा a² 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि a भी 3 से डिवाइड होगा। सो a will also divide by 3. So a will also divisible by 3। ये कैसे निकला? a² जब 3 से ये हमने समझ लिया कि a² 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब a भी 3 से डिविजिबल होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब a हमारा 3 से डिविजिबल होगा तो हम a का वैल्यू क्या रख देंगे? 3c रखेंगे। तो हम अब क्या करेंगे? पुट a = 3c। इसका मतलब क्या है? 3 क्यों हमने रखा? क्योंकि जो a है वो 3 से डिविजिबल है। a क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर 3 है। यहाँ पे इससे एक चीज़ और आती है कि ये 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स 3 इज़ अ वन ऑफ द फैक्टर। 3 इसका एक फैक्टर है। जब 3 इसका एक फैक्टर है तो हम क्या पुट कर सकते हैं? a = 3c। 3 इसका एक फैक्टर होगा, तो इसी में हम अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? b² = a की जगह हम रख देंगे 3c का स्क्वायर, a² था इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन 3, या b² = 9c² अपॉन 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b² = 3 3 जा 9, 3c²। या इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं? c² = b²/3। ये 3 इधर आ जाएगा तो b²/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? b² जो है वो भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। जब
बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री, क्योंकि बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है 3 इज वन ऑफ द फैक्टर, तो 3 भी इसका क्या होगा, बी का एक फैक्टर होगा। ओके, अब देखो ए भी, जो ए था ए का फैक्टर एक 3 है और बी का फैक्टर भी क्या है 3 है। अब हम यहाँ पे फिर से कोप्राइम वाली कंडीशन में आते हैं। ए अपॉन बी हमने लिखा था √3 इक्वल टू ए अपॉन बी और लिखा था साथ में बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। जब ए अपॉन बी होगा तो इसका अगर ये कोप्राइम होगा तो इसका क्या होगा, इसका एक ही फैक्टर होना चाहिए, यानी कि 1 ही फैक्टर होना चाहिए। यहाँ हमारा क्या निकल रहा है कि इसका दूसरा फैक्टर भी निकल रहा है 3। अब हमने √3 को ए अपॉन बी मांगा था और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमने कंडीशन रखी थी। लेकिन ए और बी का जो फैक्टर था केवल एक 1 फैक्टर था। ऐसा इस कंडीशन में लागू होता है जब हम इसे रैशनल मानते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम इधर देखें तो इसका दूसरा फैक्टर एक और निकल रहा है 3। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी जो है कोप्राइम नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम एज इट हैज़ 1 and 3 at it has factor 1 and 3। बस इसी चीज़ को समझना है कि ए और बी जो है कोप्राइम नंबर हैं, कोप्राइम नंबर हमने माने थे। लेकिन कोप्राइम के लिए क्या कंडीशन होती है कि इसका जो है इट हैज़ फैक्टर 1 ओनली। बट अब हमारा रिजल्ट क्या है, अब हम रिजल्ट पे बात करते हैं। हमारा जो हेलो, हाँ ये मैंने लाइन देखो ठीक से नहीं पढ़ी। ए एंड बी आर नॉट अ कोप्राइम एज इट हैज़ फैक्टर 1 and 3, 1 and 3। क्योंकि अगर ये कोप्राइम होता तो इसका केवल एक ही फैक्टर होता, लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसका 3 भी फैक्टर है। इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। जब ए और बी कोप्राइम नहीं है तो क्या होगा, ये हमने माना था कोप्राइम की कंडीशन में ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। सो इसके आगे लिखेंगे सो √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, hence √3 is irrational। ये इसका प्रूफ हो जाएगा। सिमिलर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप चेक करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।